हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कि जैसे भी यूजी, पीजी या फिर जितने भी कोर्स कोटा यूनिवर्सिटी में या अदर यूनिवर्सिटी में होते हैं तो आप लोग अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए कि कैसे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, बड़े क्वेश्चन कैसे करने हैं, छोटे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स बन सके और आप लोगों की सहायता हो सके पास वास होने में, अच्छे मार्क्स बनने में। बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों के सामने क्या होता है कि एग्ज़ाम का फोबिया टाइप हो जाता है, क्योंकि आप लोग क्या होता है स्टार्टिंग से सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाते। और आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल में सेमेस्टर प्रणाली चल चुकी है, तो सेमेस्टर में ऐसा होता है कि ज़्यादा कोर्स आपका नहीं हो पाता है, 1-2 यूनिट खींच कर हो पाती होगी, फिर आप लोगों को खुद से ही पढ़ना होता है। तो सबसे बढ़िया है कि अगर आप लोगों को किसी कोचिंग के नोट्स मिल रहे हैं तो वो आप लोग ले आएँ या फिर खुद अपने ही नोट्स बना लें। कॉलेज वालों के भरोसे ना बैठे रहे, है ना, खुद से ही आपको सब चीज़ें करनी होगी, क्योंकि आप स्कूल में तो हो नहीं जो आप लोगों को इतना सारी सब कुछ सोचना है, करना है कि सर पढ़ाएंगे जब भी पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद ही सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि खुद को ही अपने नोट्स वोट्स बना लेने हैं, या फिर मार्केट में सीरीज वगैरह भी मिलती है, 5 साल के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं वो भी मिलते हैं, तो आप लोग वो भी ला सकते हैं। उससे आप लोगों की हेल्प ये हो जाएगी कि यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम लेती है उसमें ज़्यादातर चीज़ें रिपीट ही होती है। जैसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो अगला पेपर आएगा उसमें पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं, क्या होता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसे इसी टाइप से आप लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप लोगों को यही करना है कि मार्केट से या तो सीरीज अवेलेबल है तो सीरीज आप लोग ला सकते हैं, और अगर सीरीज की व्यवस्था ना हो तो नोट्स वगैरह आप लोग किसी न किसी से कबाड़ सकते हैं, यानी कि आपके जो सीनियर वगैरह है उनसे भी आप लोग अपने नोट्स ले सकते हैं। ये तो रही बात नोट्स वोट्स की, यहाँ तक कि चलो जो भी है ठीक है। अब आप लोगों को पढ़ना कैसे, इस पर बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करता है कि एक रात में ही पढ़ के मेरिट लाना चाहता है, पर ऐसा नहीं होता है। आपको धीरे धीरे करना होता है, चाहे कि आप लोग आधा घंटा ही डेली पढ़े, पर पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम कल है और आज रात को आपने पूरा पढ़ लिया और अब उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि मेरी मेरिट आ जाएगी या मेरे अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, हालांकि आसान इतना मुश्किल भी नहीं है, पर बहुत कम बच्चों के साथ ही ऐसा हो पाता है कि एक रात पढ़ा और अच्छे मार्क्स ले आ पाए, ठीक है ना। तो आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ना होता है ताकि आप लोगों का जो है रिदम बना रहे पढ़ने के प्रति, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है, जैसे ही ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, रिवीजन करने के बाद, आपको जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो आप लोगों को क्या करना है, एग्ज़ाम हॉल में जाते ही आप लोगों को एंजाइटी, घबराहट वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड मारें, क्योंकि इतना कोई हाई फाई लेवल का एग्ज़ाम आप लोग देने नहीं जा रहे हैं। एक नॉर्मल सा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हैं, तो आराम से आप लोग हैंडल कर सकते हैं, है ना। तो शांति से आप लोग जाएं, किसी से ज़्यादा वार्तालाप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर वो कहेगा कि यार ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, तो आपका दिमाग खराब हो सकता है। तो आप लोग इन सभी से दूर रहें। आपके दोस्त हो, परम मित्र हो, तो हाई हेलो कर कुरा के जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करें, और एग्ज़ाम हॉल में जो भी आपकी सीट है वहाँ पर जाके शांति से बैठ जाए। बैठने के बाद आप लोगों को क्या होता है कि पेपर देखना होता है। पहले तो कॉपी में जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो बढ़ लेनी होती है, काटा पीसी नहीं करनी होती है, सावधानी से बढ़ना होता है ना। अगर आपने काटा पीसी कर दी तो फिर बाद में आप लोगों के अच्छे मार्क्स आने में थोड़ा इशू ये हो जाता है कि आते ही इसने ऐसी शुरुआत कर दी है तो फिर क्या करे क्या ना करे, वो वाली कंडीशन हो जाती है। तो आप लोग सावधानी से उसको भरे, जो चीज़ नहीं आती है वो अपने टीचर मैम जो भी आपके हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में आते हैं उनसे पूछ ले, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को जो भी पेपर मिलता है उसको सावधानी से पढ़े, 5 या 10 मिनट उसमें बिगाड़े, अच्छे से बिगाड़े, और सावधानी से पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि मेरे को ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, वरना आप लोगों को घबराहट हो जाएगी, फिर आप कुछ भी लिखने बैठेंगे तो आपको लिखने में नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले तो जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो निबंधात्मक होते हैं, हालांकि जो कॉपी बढ़ने वाले एग्जाम होते हैं, यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होते हैं, उनमें सबसे बड़े क्वेश्चनों को आपको सबसे पहले करना है। और ध्यान रखो, जितना बड़ा क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन के मतलब पेज आपसे भरने को कहा गया है, जितने शब्द की कहा गया है, उससे थोड़े बहुत एक्स्ट्रा ही लिखना होता है। जैसे मान लो आपके 15 नंबर का कोई क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन, तो आप लोगों को कम से कम 5 पेज दोनों तरफ के मिला के भरने ही होते हैं, कम से कम भरने ही होंगे,
वरना ऐसे काम नहीं चलेगा कि एक पेज भर के आ गए, सीरीज में तो यही लिखा था वही लिखा था। तो आप जो सीरीज में पढ़ के आए हैं उसको यहाँ पर कॉपी तो करना है, पर आपके अपने मन से करना होता है ना। तो आपके मन से ही सारी चीज़ें लिखे, पॉइंट बनाकर लिखे, स्केल का जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ स्केल का यूज़ करें, जहाँ पर आपको लग रहा है कि थोड़े बड़े शब्द लिखने हैं वहाँ बड़े शब्द लिखे, और नॉर्मल लिखते जाएंगे। जो आपकी लैंग्वेज, जो आपकी राइटिंग है उसी वे में लिखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और जगह छोड़ छोड़ के लिखें, हल्की हल्की जगह रहे कि हाँ दिखने में आ जाए। ऐसा नहीं आपने सीरीज में पढ़ा है तो हुबहू वैसा का वैसा ही लिखना है। अगर ऐसा का ऐसा लिख दिया आपने तो आपके मार्क्स इतने नहीं बनेंगे जितने बनने चाहिए। तो आप लोग पढ़ के तो आप लोग बुक या सीरीज से आए, लेकिन जब लिखें तो अपने मन से लिखने की कोशिश करें और अच्छे से पॉइंट आउट करके लिखें, डायग्राम बनाकर लिखें। अगर आपकी सीरीज में या नोट्स बुक में डायग्राम नहीं है तब भी आप लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करें, है ना। हल्के फुल्के आप लोगों को हिंट भी दे रखा है, मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग देख लेना, उसमें भी आप लोगों की सहायता हो जाएगी। तो पहले बड़े क्वेश्चन करना है, फिर लघुत्तरात्मक क्वेश्चन करना है, और फिर निबंधात्मक तो 5 या 10 मिनट लास्ट में जब बचते हैं तब जल्दी जल्दी कर कुरा के 10 नंबर के आते हैं शायद, जिनके आते हैं उनको कर देना, नहीं आते तो कोई बात है नहीं। तो इस प्रकार से आप लोगों को कॉफी पढ़नी होती है, कॉफी लिखनी होती है, और ये कला अगर आपको आ गई तो बहुत अच्छे से आपके मार्क्स बन सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, चाहे अब आप लोग किसी भी कोर्स से संबंधित हो, यूजी, पीजी, बीएड वगैरह। बीएड और बीएड, एमएड या बीएससी बीएड वालों को तो खास ध्यान रखना है, और आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट है, बीए वाले, उनको तो ज़्यादातर केस में कॉपी पढ़ना आना चाहिए। अगर आपके 35 पेज कॉपी में आ रहे हैं तो कम से कम 30 प्लस पेज आप लोग 3 घंटे में पढ़ने की पूरी कोशिश करें, तब जाके आपका काम अच्छा होता है, मतलब कि आप लोगों के मार्क्स अच्छे बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पॉइंट आउट करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, है ना। और 3 घंटे का विषय ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप एक ही प्रश्न में बहुत सारा टाइम लगा रहे हो तो आपके पेपर में जो भी प्रश्न है वो छूट जाएंगे। क्वेश्चन जो है एक भी नहीं छोड़ना है, सारे करने होते हैं। तो अभी हाल फिलहाल के लिए इतना ही कुछ था, तो आप लोग इन चीज़ों को फॉलो तो करो, बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।